Hello friends, welcome to our channel Bajrang Classes. Today we discuss upon pair of linear equation in two variables. चलिए अब हम देखेंगे कि इसको पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक नॉलेज ले लेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 5x + 3 और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको 13। अगर इसको हम इन इक्वालिटी की साइन से अलग कर दें, इक्वालिटी का साइन ये है, इसे कहते हैं इक्वालिटी। अगर इसके साइन से हम अलग कर दें तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन होगा, किसको साइन से हम इसको अलग कर दिए हैं, इन इक्वालिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 6x + 4 = 2, 9x + 5 = 5। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अननोन नंबर हो, उसकी वैल्यू अननोन हो और वो अननोन क्वांटिटी हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं x, y, z, a, b, c। ये सब हमारे एग्जांपल है किसके? वेरिएबल्स के। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम 1 हो। यानी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए इक्वेशन कोई है 3x + 4 = 6 और उसमें वेरिएबल क्या है? x है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। और कोई दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लें 9x + 5 = 7, 10x + 2 = 8। और इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है? इसका जनरल फॉर्म ax + b = 0, इस फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो लीनियर इक्वेशन में जब एक वेरिएबल हो तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे जनरल फॉर्म उसका होता है, जनरल फॉर्म ax + b = 0। एग्जांपल लेते हैं 4x + 8 = 0, 9x - 81 = 0। सॉरी, ये 8 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन को पता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम क्या हो? 1 हो। और 2 वेरिएबल, अब इसमें वेरिएबल कितने होंगे? 2 होंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + by = c, या फिर आप कह सकते हैं ax + by - c = 0। इसका एग्जांपल देखते हैं 4x + 9y = 10, 7, 6x + 2y = 5। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी ग्राफिकल मेथड से हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मतलब इसको मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन, पहला हो जाएगा a1x + b1y = c1। दूसरा ले लेंगे a2x + b2y = c2। पेयर लिया है तो हम पेयर ही लेंगे। चलिए अब कंडीशन क्या 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 है। पहली कंडीशन क्या है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइन कैसे शो करेंगे ग्राफ में? ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। अब ये एक पता चला, आपको पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं, इनकॉन्सिस्टेंट है। चलिए अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? इसमें होंगे ओनली वन सॉल्यूशन। when a1/a2 इक्वल टू b1/b2 = c1/c2। तो ये लाइन कैसे होगी? को इंसिडेंट, और ये भी क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा।
इसका सोल्यूशन क्या होगा? नाइट, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें क्या होगा? ये होगा पैरेलल लाइन। ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। इसका सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन। सॉरी, यहां नो अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट विथ पेयरिंग कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो इससे पहले जो हम चार्ट बनाए थे उसी से हमको इसको निकालना है। तो उसमें पहले हम वैल्यू निकालेंगे a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है -4, c1 की वैल्यू क्या है 8। e1 की वैल्यू क्या होती है? x का कॉफिशिएंट 5 है, b1 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट -4 और क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म, वो होता है c की वैल्यू। सॉरी, a2 की वैल्यू क्या है 7, b2 की वैल्यू क्या हो गई 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। तो a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5/7, सॉरी b1 अपॉन b2 -4/6। इसको अगर हम कट करेंगे तो 2 और 3 2 से जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन -9, ये 8 है, 8 अपॉन -9। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कोई इक्वल नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लाइन कैसे हो जाएगी? लाइन हो जाएगी को इंसिडेंट, सॉरी, तो लाइन कैसे हो जाएगी? लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग, सॉरी इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। और बस इतना ही पूछा है हमसे, पूछा है ना कि लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल हो गया कोइंसिडेंट होगी। तो इंटरसेक्ट होगी, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलो चलिए देखते हैं। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा किसकी a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से x का कॉफिशिएंट 3, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y का कॉफिशिएंट 2 और c1 की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म 5। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो और अब हम क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे तो a1 अपॉन 3/2 हो जाएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -2/3, c1 अपॉन c2 हो जाएगा 5/7, सॉरी ये 7 5/7। सो कोई मैच कर रहा है तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो लाइन कैसे हो गई? इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या करेंगे लिखेंगे लाइन्स आर intersecting so the pair of linear equation are consistent
सेकंड क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू 11, a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू 6 माइनस 10 सॉरी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 22। तो हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 5 बाई माइनस 10, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा तो माइनस 1/2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा माइनस 3/6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा तो माइनस 1/2, c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 11 बाई माइनस 22, इसको भी कट करेंगे 2 बार में तो माइनस 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यहाँ लिख देंगे माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये लाइन्स कैसी हैं, ये लाइन्स क्या है कोइंसिडेंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो हम लिखेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। सर कैसे पता चलेगा कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है, तो उसमें जो टेबल हम बनवाए थे, टेबल में उसमें लिखा था मैंने कि कॉन्सिस्टेंट है नहीं है कि नहीं है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू माइनस 6, c2 की वैल्यू 9। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/4, इसको कट कर देंगे तो 2 बार जाएगा तो वो हो जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 6 कैंसिल कर 2 बार में तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2। अब क्या लिखेंगे c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 9। तो यहाँ ये दोनों मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा, तो लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये लाइंस कैसे होंगी, द गिवन लाइंस आर पैरेलल, सो द पेयर ऑफ linear equation are inconsistent। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस अब आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व द इक्वेशन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें करना क्या रहता है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में x और y की वैल्यू वही रख पुट करनी पड़ती है। तो ये हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमारा यहाँ दिख रहा है अगर इसको उधर भेज दें 2y को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, हो जाएगा 7 3 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इंटू करेंगे 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसको उधर भेजेंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले लीजिए, वेरिएबल्स एक तरफ ले लीजिए, तो 21 को कांस्टेंट उधर भेज दीजिए, तो माइनस 14 y माइनस 15y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 19 प्लस माइनस 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 करेंगे और वैल्यू किसकी, नंबर कौन सा बड़ा है 21, तो उसका साइन किसका लगाएंगे 21 के साथ क्या लगा है माइनस, तो साइन लगा देंगे माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू
अब इसको नीचे भेजेंगे 19/29। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन सेकेंड, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 29, सॉरी 19 है, 19/29 इज इक्वल टू 3 x प्लस, अब 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 38 हो जाएगा अपॉन 29 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 38/29, तो हो जाएगा x इक्वल, अब इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7 का 27 का 7 कैरी 2 6 to 8 87 माइनस 38/29। अब चलिए इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 949/29, ये हो गई हमारी ये हमारी निकल आई x और y की वैल्यू। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है कि आप चाहे x को एलिमिनेट कर दीजिए चाहे y को, यानी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से और उसको प्लस या माइनस करने पर हमको x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना, लेकिन एक एलिमिनेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, अब देखिए यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12, ये भी, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो -12 और यहाँ माइनस प्लस, तो +12 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ऊपर से क्या करेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड बाई, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 और इक्वेशन 4/4, सेकेंड बाई 4, तो अभी इंटू कर देंगे तो इसमें 3 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 27x -12 y इज इक्वल टू 6000, ये इसको ले लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब क्या लिखेंगे, अब 4 का इंटू 7 करेंगे तो 28x -12y इज इक्वल टू हो जाएगा 8000। तो अब करेंगे इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, तो लिखेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन 4 क्या है 28 -12y माइनस 27x -12y इक्वल टू 8000 माइनस 6000, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28x -12y माइनस 27x प्लस 12y इज इक्वल टू हो जाएगा 2000। अब देखिए ये प्लस है और ये है माइनस, तो कट गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन, किसमें रख दें अच्छे से आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सेकंड में रख दीजिए, तो रखिए सेकंड में 7 इंटू 2000 सॉरी माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब 7 का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो अब वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, -3y इज इक्वल टू 2000 माइनस 14000 माइनस 3y, अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 12 -12,000, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4000, तो y इज इक्वल टू 4000। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम पहले इसमें इक्वेशन जनरल फॉर्म में मानेंगे, हम उसमें ट्रिक थोड़ा लगाते हैं, थोड़ा ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ को x लिख लेना है, इक्वल लिख लीजिए y इक्वल 1। अब x दिख रहा है तो x के टर्म को ढक लीजिए, x नहीं दिख रहा है, अब x गायब हो गया है। तो अब क्या बचा, b1 b2 कांस्टेंट लेना है, कोफिशिएंट लेना है, और y नहीं लेना है, वेरिएबल्स नहीं लेना है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट लेना है। तो b1 b2, तो यहाँ लिख लीजिए b1 b2। अब क्या दिख रहा है, c1 c2 c1 c2। भी यहाँ y बचा तो y को ढक लीजिए, y को क्या बचा, a1 a2 c1 c2। अब c1 c2 पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ c1 c2 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे c1 c2 और a1 a2। अब कांस्टेंट को ढक लीजिए, a1 a2 ये क्या है, b1 b2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। अब क्या जाएगा, x अपॉन, इसका इंटू करेंगे तो b1 c2 माइनस करेंगे b2 c1 इक्वल टू y। अब क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1। इसका इंटू करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। इसको कंपेयर करके हम अपना आंसर। सो फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ केस है, 3 केस हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला केस क्या है, व्हेन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द पेयर ऑफ linear equation has a unique solution। इसका मतलब क्या है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसमें आ यूनिक मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी आ यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसको कह लीजिए ओनली वन सोल्यूशन। सेकेंड केस क्या है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely solution। जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। अब केस थर्ड क्या है, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन the pair of linear equation has no solution। जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 को, बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 को, तो ये इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको हमको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो इसको हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में नहीं है तो उसको फॉर्म में करेंगे तो 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब क्या लेंगे, x लिखेंगे अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, तो x को ढक लीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन माइनस 8। अब यही लिख लीजिए माइनस 5 अपॉन माइनस 8। अब y को हटा देंगे, y को हटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 8 हम लिख चुके हैं पहले से, 2 अपॉन 3। अब कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 1 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब
और उसका इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 का माइनस 8 में 1 का इंटू करेंगे -8 में तो हो जाएगा -8, माइनस लग जाएगा। अब 2 का इंटू करेंगे -5 में तो हो जाएगा -10 इक्वल टू y। अब 3 का इंटू -5 में तो हो जाएगा -15, माइनस कर देंगे इस जगह -16, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -3, ये हो जाएगा x अपॉन -8 प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ऑन कंपेयरिंग अब इसको सॉल्व करेंगे, इस जगह 2 i अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसको करेंगे ऑन कंपेयरिंग x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसका कंपेयर करेंगे किससे, इससे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो जगह x की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। अब दोबारा करेंगे ऑन कंपेयरिंग y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब इसका कंपेयर फिर करेंगे किससे, इससे करेंगे तो हो जाएगी y वैल्यू क्या जाएगी y इक्वल टू 1।